राम बारात निकलती है एक रोड पे और दूसरी रोड पे मुहर्रम का जुलूस निकलता है। स्वर्गीय मौलाना मेराज साहब की विधानसभा 2012 के इलेक्शन में हुए चुनाव में 2017 में हारी हुई जो जमीन थी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है, वही सेम चीज हमारे साथ भी है। अब या तो भैया बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हुई का बात है, समझो कि ना समझो। चलो हमें आपका समझाई दी थन, हमें बताई दी थन। सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भैया स्वर्गीय नेताजी का प्रदेश भरे में रिकॉर्ड तोड़े का काम करीन है। वैसे बाराबंकी जिले में देखा तो साल 2012 में जब सपा के जिलाध्यक्ष बाराबंकी से मौलाना मिराज साहब रहे तो 6 विधानसभा जीते काम करीन है। और अब की बार यह लोकसभा वाले चुनाव में देखा तो 6 विधानसभा जीतने का काम सपा जिलाध्यक्ष हाफिज याद जी करती है। फैजाबाद से भैया सांसद बनाती है अवधेश रावत जी गठबंधन प्रत्याशी, और बाराबंकी से गठबंधन प्रत्याशी तंजपुनिया चुनाव जीतती है भारी बहुमत से। का बात है, ये तो भैया रिकॉर्ड बना दी और अपने पिताजी का भी इतिहास दोहरा दिन। अब इस दरमियान इनसे बातचीत होती है और सबसे पहला सवाल हमारा यही रहा कि अखिलेश यादव जी भैया प्रदेश भरे में मुलायम सिंह यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ीन और आप बाकायदा अपने पिताजी का इतिहास दोहरा जो का बात है। तो तनिक सुनो का कहा है। बेटे की ख्वाहिश होती है कि अपने पिता की हर एक काम की बराबरी करे, और बेटा जब अपने बाप के किसी काम की बराबरी कर लेता है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को खुशनसीब समझता है। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। जो राजनीति में पिताजी ने हमें एबीसीडी सिखाई, उसी एबीसीडी को पढ़ते हुए आदरणीय पिता स्वर्गीय मौलाना मेराज साहब की विधानसभा 2012 के इलेक्शन में हुए चुनाव में 6 की 6 विधानसभा सीट जीती थी। उस रिकॉर्ड की हमने बराबरी की है। इसके लिए इंडिया गठबंधन के दोनों नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी की सोच है। अगर वो गठबंधन न करते तो शायद ये परिणाम न आता। उसके बाद जनपद के सम्मानित जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अगर एकजुट होकर के जो संविधान हमारा नष्ट किया जा रहा था, जो लोकतंत्र हमारा था, हमें आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी को खतरे में काम कर रहे थे ये लोग। उस चीज़ को समझते हुए जनता जनार्दन ने इंडिया गठबंधन के चुनाव निशान हाथ के पंजे पर भारी बहुमत से जिता करके तनुज पुनिया जी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जी ने भी प्रदेश भर में अपना पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ा। अब ऐसे देखा जाए तो आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2012 में, और वहाँ पे उनके कार्यकाल में पहली बार विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला। और जनपद बाराबंकी के अंदर मेरे पिताजी थे, वो 6 की 6 विधानसभा जीती। और उसी तरीके से आज लोकसभा के चुनाव में 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 37 सीटें जीतने में कामयाब हुई है समाजवादी पार्टी। और अगर हम जनपद की बात करें तो 6 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई है, इंडिया गठबंधन कामयाब हुई है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है, वही सेम चीज़ हमारे साथ भी है। और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारा रिकॉर्ड, हमारे पिताजी का रिकॉर्ड आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से और हमारा रिकॉर्ड आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिल रहा है। इसके लिए भी हम अपने आप को खुशनसीब और भाग्यशाली समझते हैं। अब साथ ही साथ भैया हमने एक और सवाल इनसे पूछ लिया कि भैया ये बताइए कोई टेक्निक वैक्निक है का आपके लगे? हर बार वक्त आप लोग चुनाव जीत जाती हो, कैसे वक्त ये सब करती हो? तनिक बताइए, कोई टेक्निक वैक्निक हो तो हम लोग उनका बताइए। नहीं, हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। हमारे पार्टी के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी बहुत अच्छी मेहनत से और एकजुट करके एक साथ चलते हैं, जिसका ये परिणाम होता है कि जनता जनार्दन उनकी कही हुई बातों को उस पे मोहर लगाते हैं। अभी आपने देखा नगर पंचायत के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और अगर हम उससे पहले चले जाएं जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में, उसमें भी काफ़ी 22 से 23 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। हम लगातार 2017 में हारी हुई जो ज़मीन थी, वो अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के दम पे दिन रात मेहनत कर करके और खोई हुई ज़मीन को वापस दिलाने में हमारे कार्यकर्ता भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि हम 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत मामूली अंतर से रह गए थे बाराबंकी के अंदर, लेकिन 27 के चुनाव में हमें पूरा उम्मीद है कि हम 27 में 6 की 6 विधानसभा जीत कर दें। आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका जनपद बाराबंकी अदा करेगा। क्या लगता है 27 में गठबंधन रहेगा या? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है गठबंधन का, और उसमें हम नहीं बोल सकते हैं। हमारी जो मांग होगी, तो जो जन पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ता कहेंगे, हम उस मांग को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास रखने का काम करेंगे।
अब कार्यकर्ताओं की बातों को ये अखिलेश यादव तक रखेंगे। बाकी भैया देखो 27 के चुनाव को लेकर के इनका लक्ष्य निर्धारित हो गया कि मामूली जोन भैया बहुमत सब लोग नहीं गए रहन, अब की बार वो कमी को भी दूर कर दिया जाएगा और 6 विधानसभा जीतने का काम करेंगे। वैसे भैया अब की बार तो 6 विधानसभा लोकसभा वाले में जीत करके दिखाए भी थे। इस दरम्यान बकायदा जनता का ये आभार भी कर रहे थे। जनपद बाराबंकी गंगा जमुनी तहजीब का जिला है और ये जिला देवा और महादेवा के नाम से जाना जाता है। यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता है, किसी भी दल का नेता आता है, तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के सरजमीन इटावा और मैनपुरी के बाद में सबसे ज़्यादा अगर उसे उम्मीद होती है तो वो उम्मीद बाराबंकी के लिए जानी जाती है। ये समाजवादियों का ज़िला है। ये राम सेवक यादव बेनी प्रसाद वर्मा जी का ज़िला है। ये रामचंद्र वर्मा पूर्व विधायक अशरफी लाल यादव जी का ये ज़िला है। और ये ज़िला हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहा है कि जब राम बारात निकलती है एक रोड पे और दूसरी रोड पे मुहर्रम का जुलूस निकलता है, उसमें भी कोई उफ आह नहीं होती है। ये ऐसा शांति माहौल वाला ज़िला है और अपनी सम्मानित जनता जनार्दन को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इस तहजीब को बाकी रखा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लाखों वोटों से जिताने का काम किया। ऐसे मौके पर हम अपने संगठन की तरफ से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, पार्टी के सभी नेताओं पदाधिकारियों की तरफ से जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और पूरी ईमानदारी, ऊर्जा और मेहनत के साथ हम जनता के बीच में रहेंगे। पूरी कोशिश करेंगे हम कामों में खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सपा जिलाध्यक्ष हाफिज यारी की बात सुनिए आपने भैया, लेकिन एक चीज हमारी तुम लोगों का माननी बढ़ेगी। देखो ये बढ़िया टीचर भी हैं और बढ़िया भैया जिलाध्यक्ष भी हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। शम्मा साहब जी को वैसे पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी आपकी क्या रेकमेंड कीजिएगा।